इन्होंने हरदम तुम्हारा गलत उपयोग किया और तुमको नीचे दिखाए। उन्हें अधिकतम गलत चीजों का ज्ञान होता है। आज का संदेश माता का बहुत बड़ा संदेश है। चलिए आज का माता का संदेश को हम लोग जानते हैं और समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और नकारात्मक शक्ति ऐसी हो गई है आज के समय में, वह बहुत तेजी से बढ़ती है। आज के समय में गलत विचार बहुत तेजी से होता है और अच्छे विचार बहुत कम व्यक्तियों में देखे आते हैं। और एक बात है जो कि मैं आपको बतलाना चाहती हूँ, और ज्ञान को छोक करके रखा सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। उस ज्ञान को लोगों के मिसयूज में लगा दिया, अपने आप को थोड़े टाइम के लिए अहंकारी साबित करने के लिए, अपने अहंकार की पूर्ति करने के लिए इन्होंने उस चीज का गलत इस्तेमाल किया है। लेकिन कोई इंसान इनके जीवन में अब ऐसा आया, वह इनके घमंड को, इनके अहंकार को चूर चूर कर रहा है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कि कोई इंसान, कहते हैं ना, परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं होती जो वह मार भी करता, वह इस तरीके से मार करता है कि शोर शराबा भी नहीं होता। तो इनके जीवन में किसी ऐसे पर्सन की एंट्री हो चुकी है जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, और उस इंसान ने इनकी चुप रह करके हवाइयाँ हिला दी है। हवाएं इनकी टाइट करती है। इनको आध्यात्मिक स्तर का जो घमंड था, वह इंसान, जैसे यह लोग समाज के मैन को पढ़ लेते थे, वह अकेला इंसान इन सभी के दिमाग को पढ़ लेता है। इनकी क्या कमजोरी है, क्या वीकनेस है, कहाँ यह क्या कुछ है, मतलब वह जो भी अकेला इंसान है इन सभी के बारे में सब कुछ जानता है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी भी हो सकती है। मुझे नहीं पता किसकी है, आप कौन है आपके आसपास नॉइज। तो उस अकेले इंसान ने इनकी टाई फिस कर दी है, क्योंकि उसके पास इनसे ज्यादा सुपरनेचुरल पावर्स थी, आध्यात्मिक पावर्स थी। और वह जो भी इंसान है वह क्या है, सच्चाई पर, धर्म के रास्ते पर चलने वाला है, स्प्रेड समाज में। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। आप समाज में एक पॉजिटिव एनर्जी को स्प्रेड कर रहे हैं। आपका जो मेन काम है, जो लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, उनको दुख से बाहर निकाल करके ऊंचा उठाना आपके जीवन का मोटिव ये है। और ये जो भी लोग होते हैं नॉइज, इनको लड़ाइयाँ, झगड़े, टावर मूवमेंट क्रिएट करना, किसी की भी लाइफ में टावर क्रिएट करने, लड़ाइयाँ करा देनी, उसकी चुगली, उसके सामने उसकी, उसके सामने, ये जो है इस तरीके के लोग होते हैं। और लोग एक हमेशा प्रयास में लगे रहते हैं, या इनको बहुत पसंद आते हैं कि हमें लोग को एक दबाव में रखने का प्रयास में ये हमेशा कोशिश करते हैं कि हम लोग अपनी बातों से, अपने कर्मों से, किसी भी तरीके से, किसी तरीके का प्रयास में भी फल हो जाए, करवाते हैं नॉइज। तो इनका अहंकार फूला हुआ है, क्योंकि उनको अच्छा महसूस होता है। तो इसीलिए इस तरीके की हरकतों में बेचारे अपने समय और शक्ति को जाया करते रहते हैं। बिल्कुल ईश्वर ने उसको उल्टा कर दिया है। अब उसकी शक्तियाँ खत्म हो रही हैं। जैसे उसको ये शक होता है नॉइज की कई बारी, क्या मैं पागल तो नहीं हूँ, क्या सच में मैं बेवकूफ़ हूँ, ऐसी उसको जो है अपने पर डाउट हो रहा है। ऐसी एनर्जी, वह यह सोच रही है कि मैं तो खुद को बहुत होशियार समझती थी, बट यहाँ पर तो मुझे ही क्योंकि अपने कर्मों से मारी गई है। एक नॉइज, वह कहते हैं ना, ईश्वर हमेशा माफ कर देते हैं, लेकिन जो कर्म है वह नहीं छोड़ते। किसी भी इंसान को फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के एनर्जी है, किसी के जीवन में फाइनेंशियल इशू आ सकते हैं। नंबर 4 की ऊर्जा, 1 और 3, इनका सूर्य नॉइज और जुपिटर खराब हो रहा है। और जब सूर्य और जुपिटर खराब होता है तो राहु डेफिनेटली खराब हो जाता है। तो इनके ऊपर बर्थ राहु की ब्लेसिंग्स थी, राहु इनसे डरता आया है। इनकी पास्ट की ब्लेसिंग्स ये हो सकती हैं, इनके पास्ट के कर्म। जब इंसान से राहुल डरता है तो मैं बता दूं, उसका ससुराल पक्ष कमजोर होता है, जब आपके जीवन में पैसे की कमी नहीं होगी। इसके साथ सोनन के यह चीजें आप मैच कर सकते हैं। जब भी आपके जीवन में पैसा आएगा तो आप देखेंगे आपका जो राहु है आपसे डरेगा, और जब आपके जीवन में पैसा नहीं रहता ना, उस समय राहु आप आक्रामक रोल प्ले अदा करता है। और जिनके जीवन में पैसा होता, आप देखेंगे राहु, उसका जो ससुराल पक्ष होता है, हमेशा कमजोर जा रहा है। ऐसे इंसान के सामने ऐसी चीजों का सामना करना पड़ता है जो कि भविष्य में इंसानों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। गलत चीजों से दूर रहे हैं,
और सभी को यही बताना चाहती हूँ। इंसान को दुनिया में 100 वर्ष की आयु प्राप्त होती है, जो कि परमात्मा से आत्मा का मिलन होता है। जब आप इस आयु को पूर्ण तथा कर लेते हैं, तो भगवान का आपको बुलाने का समय आता है। तब तक आप धरती पर अपना समय व्यतीत करते हैं। भगवान सब आपका देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो इससे जीवन को पूर्ण तथा जी ये सभी अच्छा कम करें और माँ का संदेश को अनदेखा नहीं करें। नहीं तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे वक्त में आप सतर्क रहें और अपने जीवन को पूर्ण तथा ज्ञ और बहुत चिंतन मनन कर रहे हैं कि हाँ ये क्या कर दिया मैंने, ऐसी कुछ एनर्जी है। अब जरूरी नहीं है एक नॉइज, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, क्योंकि आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपने सब्र बहुत रखा है, धैर्य बहुत रखा है, आपने इतना सब्र रखा है कि उस सब्र के क्या ही कहने स्वर स्वयं झुक गए हैं। आपके सब्र के सामने ये एनर्जी है नॉइज। और जब आपके भीतर सब्र होता है ना, तो आपका सूर्य और आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो सब्र आपने बहुत रखा है। और मैं आपको बता दूं, जब जो भी हमारे प्लेनेट होते हैं, इंसान हमेशा वैसा ही व्यवहार आपको करता मिलेगा, वैसे ही वह प्रभाव में होगा। आपने देखा होगा कुछ लोग एक से एक नीच कर्म कर जाते हैं, लेकिन वह बोलते ऐसे हैं जैसे उन्होंने कितना सब्र रखा हो। वह नहीं बोलते, उनके प्लेनेट बोलते हैं आज जो इंसान जो भी कर्मकांड कर रहा है, तो वह नहीं है, एक नॉइज उसके प्लेनेट बोलते हैं। वह जो नक्षत्र है, उनके ग्रह नक्षत्र सिर चढ़ के बोलते हैं। तो कोई भी इंसान 9 ग्रहों में एक बंधा हुआ है, छिपा हुआ है। आपने अपने इर्द गिर्द कोई ऐसी एनर्जी महसूस करी है जिसने कभी अपने जीवन में दुख नहीं फेस किया, लेकिन वह सब्र की बात करता होगा या करती होगी। क्यों? उसका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि वह प्लैनेटरी पोजीशन उसके जो बर्थ चार्ट की है, वह ऐसी है कि उसके प्लैनेट उसके सर चढ़ के बोलते हैं। हमेशा किसी भी इंसान के ऊपर उसके रंग रूप भाव स्वभाव, उसके कर्मकांड जो भी वह कर रहा है, वह किसी ना किसी प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से कर रहा है। उसके जीवन में जिसने भी जीवन में दुख नहीं देखा, तकलीफें नहीं देखी, और वह बात कर रहा है सब्र की, तो मैं बता दूं, ऐसे बर्थ चार्ट में एक और 6 यानी सूर्य 6 यानी कि वेनस, दोनों की पोजीशन बहुत अच्छी होती है। और मेरे बच्चे मैं आपके साथ हूँ। अगर मेरी एक दिव्य शक्ति मंत्र जो मैं आप सबको देने वाली हूँ, माँ काली चामुंडाय नमः लिखना ना भूले। यह मंत्र जागरण करने से आप पर एक बहुत ही बढ़ती हुई शक्ति का घेरा उत्पन्न होगा, जिसमें यह शक्ति का घेरा कोई भी तंत्र मंत्र नहीं तोड़ सकता। मेरे अलावा मेरे बच्चे तो कमेंट में भी लिखना ना भूले और इसका जागरण करें। 5 मिनट तक आपके सहयोग बहुत कुछ देखने को मिलेगा, जिससे आपकी हर बाधाएं दूर होंगे। तो आज के लिए बस मेरा यही संदेश था।